हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम फिर आ चुके हैं अपने अगले टॉपिक में, पार्ट 2 में। जैसा कि हमने पहले चैप्टर में क्लास 8 के ये सीखा कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनका इंट्रोडक्शन क्या होता है। आज हम फिर से एक बार शुरू करेंगे। बिल्कुल दिल थाम बैठिएगा, आपका हर एक बवाल काट देंगे, किसी भी प्रकार की समस्या आने नहीं देंगे। जिनको पढ़ने में मजा आता है, जिनको नहीं आता है उनको भी आने लगेगा। हर प्रकार की रोचक जानकारियों से आपको लैस कर देंगे। बस आप एक बार दिल थाम के बैठिए। हाँ, ये काम जरूर कीजिए, अपने गुरुजी का चैनल जो है जरूर से जरूर सब्सक्राइब करवाइए और लोगों तक भेजिए, ताकि मैं पॉपुलर हो जाऊंगा, समझ लीजिए आप पॉपुलर हो गए। इसी के साथ बच्चों शुरू करते हैं धमाकेदार स्टार्टिंग। चलिए देखते हैं बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सोइंग। सोइंग क्या होता है? सोइंग मतलब क्या होता है? आप लोगों को पता होता है बुआई, जो चीज हम लोग बोते हैं माँ फील्ड में, हम क्या करते हैं, किसी बीज को बोते हैं, तो वो बोने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सोइंग कहते हैं। आइए देखते हैं, आप लोगों के लिए हर प्रकार की चीजों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं और आराम से आप इसको लिख सकते हैं, और किसी प्रकार की आपको जानकारी अलग से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी के साथ देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। तो जो प्रोसेस होता है ना, जो प्रक्रिया होती है बीज को जमीन के अंदर डालने की, उसी प्रक्रिया को कहते हैं सोइंग। फर्स्टली हेल्दी सीड्स आर सेलेक्टेड बिफोर सोइंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेल्दी सीड का सिलेक्शन करते हैं कि किस प्रकार के बीजों को हमको बोना है, किस प्रकार के बीजों को हमको नहीं बोना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, देन सोइंग इज डन बाय सीड ड्रिल्स और मैनुअल। उसके बाद जब हम अच्छे बीजों का सिलेक्शन कर लेते हैं, तब हम क्या करते हैं कि उपकरणों के द्वारा ना, सीड ड्रिल होता है कि बीज बोने की मशीन, उसके द्वारा, या फिर मैनुअली मतलब हाथों से हम बीज को छींट छींट कर बोने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो हुआ हमारा सोइंग। अब देखेंगे इसके आगे कि हाउ टू सेलेक्ट हेल्दी सीड्स। अच्छे बीजों का चुनाव कैसे करते हैं, कैसे जानेंगे कि कौन सा बीज हमारा उगेगा, कौन सा बीज हमारा नहीं उगेगा। ये हमेशा के लिए बच्चों जान के रखो कि एक हम कंटेनर लेंगे, उसमें पानी भर लेंगे, उसके बाद आप अपने बीज को ले आइए, उसके बाद उसको पानी में डाल दीजिए। जो बीज पानी में नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, तली में बैठ जाएंगे, वो बीज हमारे बोने योग्य बीज हैं, वो बीज अच्छे हैं, घुने नहीं है, खराब नहीं है। जो बीज ऊपर उतराने लगेंगे पानी में, वो सारे बीज खराब होते हैं। इसी माध्यम से जो किसान होते हैं वो अच्छे बीजों की पहचान कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखेंगे, द सेलेक्टेड सीड्स ट्रीटेड विथ केमिकल्स सच एज एग्रोसन एंड सिरेशन। जो हमारे बीज होते हैं उनमें कुछ केमिकल्स लगा दिया जाता है, क्योंकि वो बीज मान लीजिए हमको भंडारण करना है, रखना है, अगले साल के लिए बोने के लिए उनको स्टोर करना है, तो बीज क्या होते हैं, घुन सकते हैं या खराब हो सकते हैं। तो उनमें ये दोनों प्रकार के केमिकल्स या फिर और बहुत सारे प्रकार के केमिकल आते हैं, उनको लगाकर रख दिया जाता है फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम सीड बोनर डिसीज। जो कि बीज जनित बीमारियां होती है ना, कि एक बीज में जो बीमारी हो गई वो ऐसे होता है कि दूसरे बीज को भी ट्रांसफर हो जाती है। तो जब उनमें केमिकल लगा रहेगा तो जो बीज खराब रहेगा बस वही खराब रहेगा, किसी दूसरे और बीज को डिफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो जमीन में हमको उर्वरकता बनाए रखने की आवश्यकता पड़ती है। उर्वरकता कैसे बनाए रखेंगे, बार बार किसी पेड़ को अगर हम बोते रहेंगे तो जमीन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो उनको खत्म कर देते हैं। तो उसमें अलग से हमको कुछ ऐड नहीं करेंगे, तो वहां पर कुछ लगाएंगे तो अच्छे से उगेगा नहीं, उसका विकास अच्छे से नहीं होगा। तो देखेंगे यही चीज हमने यहाँ पर लिख रखा है, फॉर फुलफिल द मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। तो जमीन में मिनरल और न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति बनी रहे, इन द सॉइल वी ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो हम जमीन में क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड कर देते हैं। अब हम बच्चों देखेंगे कि मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइजर क्या होता है। अच्छे से समझेंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर को। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो बहुत आसान होता है कि जमीन में जो कुछ भी हम पोषक तत्व डालते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स के रूप में रहता है, वो पेड़ की ग्रोथ के लिए काम करता है, वही सब्सटेंस हमारा कहलाता है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब हम बच्चों आगे अगले टॉपिक में पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या अंतर होता है, इन दोनों के बारे में हम अच्छे से अब समझेंगे।
देखेंगे बच्चों कि मेन्योर क्या होता है। मेन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल, डग एंड प्लांट्स रेजिड्यूज। बच्चों बहुत आसान होता है कि जो हमारा मेन्योर होता है ये नेचर में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ये जो होता है हमारा जो कैटल्स यानी पशु होते हैं उनके जो डग होते हैं, जो गोबर होता है उससे बनता है, और जो पेड़ पौधे या जो हमारे सब्जियां होती हैं घर में निकलती हैं उनके छिलके जो होते हैं जो खराब हो जाते हैं उनसे ये चीज़ हमारा बनता है। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों फर्टिलाइजर में, फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट। ये क्या होता है कि फर्टिलाइजर जो होता है मनुष्यों के द्वारा बनाया गया इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे दूसरे टॉपिक में कि मेन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मेन्योर जो है वो फील्ड में तैयार किया जाता है। जो डग होता है कैटल्स का, उसको जो छिलका होता है किसी भी प्रकार का, चाहे वो पेड़ का हो या जो हमारे घरों से सब सब्जियां निकलती हैं उनका हो, उनको खुले में फेंक दिया जाता है, तो वो खुले में ही तैयार हो जाते हैं, सूख के एकदम क्लियर हो जाते हैं। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर होता है ये फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, ये अपने आप तैयार नहीं होता है, इनको फैक्ट्रियों में तैयार करना पड़ता है। उसके बाद देखेंगे बच्चों कि मेन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। जो हमारा मेन्योर होता है ये जमीन को ह्यूमस देता है। ह्यूमस क्या करता है, ह्यूमस की जो है वाटर होल्ड कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, ये पानी को अच्छे से रोक के रखता है, और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व भी होते हैं जो कि पेड़ पौधों की पत्तियों और टहनियों के सड़े गलने से या जानवरों के सड़ने गलने से ये तैयार होता है। ठीक है बच्चों, यही होता है हमारा ह्यूमस जो कि मेन्योर में पाया जाता है। बट फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। तो फर्टिलाइजर जो है वो ह्यूमस सॉइल को प्रदान नहीं करता है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे मेन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जो मेन्योर की जो कैपेसिटी होती है न्यूट्रिएंट्स की ये थोड़ा कम होती है फर्टिलाइजर की तुलना में। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखेंगे कि फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। जो हमारे फर्टिलाइजर होते हैं ये बहुत ही रिच होते हैं, इनके पास भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसी तरह और भी बहुत सारे होते हैं। इस तरह बच्चों ये अपना ये पार्ट 2 खत्म होता है, और जरूर सब्सक्राइब करना, दबा के सब्सक्राइब करना, हर बच्चों सब्सक्राइब करवाना, एकदम लहरा देना, एकदम मजा आ जाए। इसी के साथ बच्चों अगले पार्ट में मिलते हैं फिर से एक बार। इसके साथ धन्यवाद।